Hello everyone, how are you all of you students? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 3 in English grammar and our chapter name is parts of a sentence. तो आज के हमारे लेसन का नाम है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आज हम सीखेंगे यानी कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे पिक्चर्स देख के नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनको पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें सेंटेंस में लिखा है रमेश इज रीडिंग, रमेश पढ़ रहा है। सेकंड पिक्चर में द काउ इज ग्रेजिंग, यानी कि जो गाय है वो चर रही है। द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। फोर्थ पिक्चर में है द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, यानी कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर बोला है वी डिवाइड द अबव सेंटेंसेस इन 2 पार्ट्स, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब ये जितने भी सारे सेंटेंसेस थे ऊपर, इनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और बी में। अब इनको पढ़ते हैं हम जरा। पार्ट ए में देखिए रमेश is reading, the cow is grazing, the child is playing, the boy is flying a kite। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए में जो है ये मेन चीजें लिखी हुई हैं, है ना, यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। और ये पार्ट बी में हमारा वो सारा बचा हुआ हिस्सा है सेंटेंस का, यानी कि जो मेन उसके बारे में बता रहा है, मेन ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। वो सारा जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो पार्ट बी में है, और जो जिसके बारे में मेन उसके कैरेक्टर की बात हो रही है वो सारे हमारे पार्ट ए में है। तो यहाँ पर हमें बोला है पार्ट ए कंटेन्स द पर्सन एनिमल और थिंग्स वी आर सेइंग अबाउट। पार्ट ए में हमारे वो सारे पर्सन हैं, एनिमल्स हैं, वो सारी हमारी थिंग्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब है कि सेंटेंस में जिस चीज के बारे में भी, किसी भी पर्सन एनिमल थिंग किसी चीज के बारे में भी बात हो रही होती है, वाक्य उसी के बारे में होता है। तो जिसके बारे में बात होती है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। पार्ट बी इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। और पार्ट बी में क्या है? सब्जेक्ट जो है हमारा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो ये क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये प्रेडिकेट कहलाता है एक सेंटेंस का। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है सेंटेंस में जो भी हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिसकी भी बात की जा रही होती है, वो सारा होता है हमारा सब्जेक्ट। और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसमें भी और हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट के बारे में, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर के हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें सेंटेंस के 2 पार्ट सीखे, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब यहाँ पे आपसे बोला है पॉइंट्स टू रिमेंबर में A sentence has 2 parts, subject and predicate। एक सेंटेंस के हमारे 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अ पर्सन, एनिमल और ए थिंग वी आर सेइंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि एक पर्सन, एनिमल और एक थिंग जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हमारा चैप्टर था पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में समझा। तो यही 2 पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस के। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, और वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।